हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको मीडियन कैलकुलेट करना सिखाने वाला हूँ। मीडियन फ्रॉम ऑल दी 3 सीरीजेस लाइक इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। सबसे पहले मीडियन का मतलब क्या होता है? तो मीडियन इज द मिडल पॉइंट और मिडल वैल्यू इन अ डेटा सेट। ऑल्सो वी कैन सिंपली से इट इज द वैल्यू विच डिवाइड्स एनी डेटा सेट इन 2 इक्वल पार्ट्स। सिंपल वर्ड में बोलूं तो अगर कोई ये डेटा सेट है या यू कैन से कोई ये क्वेश्चंस है, तो इस डेटा सेट को जो इसका मिडल पॉइंट होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। ऑल्सो नोन एज, अगर ये कोई डेटा सेट है तो इसका जो मिडल पॉइंट होएगा ना, सपोज दिस इज द मिडल पॉइंट, तो इसे हम मीडियन बोलेंगे। और ये जो मिडल पॉइंट है या मीडियन जो है वो क्या करता है? इस डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, ये हाफ और ये हाफ, तो दैट इज कॉल्ड मीडियन इज द वैल्यू विच डिवाइड्स एनी सीरीजेज और डेटा सेट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया डेफिनेशन। सिंपल और डेफिनेशन वैसे पूछता नहीं, बट स्टिल मैंने आपको एक लाइन में मीनिंग बता दिया है। अब बात करते हैं क्या मीडियन के अंदर। मीडियन जो होता है ना, वो उस टॉपिक का नाम एक्चुअली में होता है क्या? पोजिशनल एवरेज। तो पोजिशनल एवरेज में आपको 3 चीजें पढ़नी होती है। नंबर 1 पार्टीशन वैल्यूज, नंबर 2 मीडियन एंड नंबर 3 मोड। तो हम लोग इस वीडियो में मीडियन कैलकुलेट करना सीखेंगे, राइट। पार्टीशन वैल्यूज के अंदर फर्दर क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल आता है। ओके, तो इस वीडियो में दोबारा से बता रहा हूं आपको, मीडियन हम लोग पढ़ेंगे, बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, मतलब कि अदर वीडियोज में मिलेगा आपको। तो मीडियन का फार्मूला सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो फार्मूले 3 सीरीज में 3 अलग अलग फार्मूला होता है। टोटल 3 सीरीज होता है, या यू कैन से 3 सीरीजेस के क्वेश्चंस आपके आते हैं। जैसे मीन में भी मैंने आपको बताया था, फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। जो इंडिविजुअल सीरीज होता है उसे अनग्रुप्ड डेटा भी कहते हैं। जो ग्रुप्ड डेटा होता है उसके अंदर डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज आता है। इसका फार्मूला भी मैं आपको लिखा देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो टाइप्स ऑफ सीरीज है ना, इंडिविजुअल सीरीज किसे कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज किसे कहते हैं और कॉन्टिन्यूअस सीरीज किसे कहते हैं। तो जो आपका इंडिविजुअल सीरीज है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा दिया होता है और यू कैन से एक्स की वैल्यू दी होती है, लाइक मार्क्स दिया हुआ है जिसे आप एक्स बोलते हो, 50, 60, 70, 80, 90। या फिर इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा, लाइक सब्जेक्ट दिया हुआ है और मार्क्स है। तो ये वर्टिकल फॉर्मेट और हॉरिजेंटल फॉर्मेट जैसे मर्जी वैसे क्वेश्चन दे सकता है, बट है ये इंडिविजुअल। उसके अलावा डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल देख लो, तो इसमें एक्स भी है और फ्रीक्वेंसी भी है। फ्रीक्वेंसी दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये मार्क्स दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये आपका डिस्क्रीट सीरीज है, ये आपका ग्रुप डेटा कहलाता है। और इसी को अगर आप इस वे में भी क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, सेम ही क्वेश्चन ये एग्जैक्टली, तो इस टाइप से भी कॉलम वाइज भी लिखा हो सकता है और रो वाइज भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। इसके अलावा जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर क्लास इंटरवल आपको दिया होता है 0 to 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40। तो दिस इज दी एग्जांपल। उसके अलावा आपको लेस देन, मोर देन सीरीज होगा, ठीक है, या फिर मिड वैल्यू वाला होगा। उसके अलावा इंक्लूसिव सीरीज होएगा। वो सारे के सारे क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज वाले टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। डिस्क्रीट सीरीज वाले में सिर्फ एक्स और फ्रीक्वेंसी दी होती है, और इंडिविजुअल का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल डेटा दिया रहता है। ओके, तो दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ सीरीज। तो एज पर सीरीजेस आपके अलग अलग डिफरेंट फार्मूला होता है। तो नंबर 1 फार्मूला आपका किसका हो गया है? इंडिविजुअल सीरीज के लिए। तो इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग मीडियन कैसे निकालते हैं? तो मीडियन इक्वल्स टू क्या होता है? आपको n की जगह आप ये लिखो, हाँ जी, साइज ऑफ n+1 अपॉन 2th आइटम या फिर टर्म, n+2th आइटम, और यू कैन से टर्म भी आप बोल सकते हो। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ मीडियन। मीडियन इज डिनोटेड बाय ME। मीडियन इज डिनोटेड बाय ME। मीडियन को ME से डिनोट किया जाता है, ये मैंने ऊपर में लिख दिया है। नेक्स्ट जो आपका डिस्क्रीट सीरीज है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, तो डिस्क्रीट सीरीज में भी सेम ही फार्मूला होता है, डिट्टो एग्जैक्टली सेम होता है, n+1 अपॉन में 2th आइटम और यू कैन से टर्म। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग किसका? डिस्क्रीट सीरीज का, तो डिस्क्रीट सीरीज में फार्मूला क्या हो जाता है आपका? n की जगह पे ना साइज ऑफ n अपॉन 2th आइटम और यू कैन से टर्म, और अगेन मीडियन इक्वल्स टू, जब साइज निकालने के बाद फर्दर आपको एक फार्मूला लगाना होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू आई।
अब यहाँ पे f क्या होता है, CF क्या होता है, n/2 क्या होता है, I क्या होता है, जब इसका एग्जाम्पल आपको कराएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज हम लोग बेसिकली इस वीडियो में अनग्रुप्ड यानी कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज का एग्जाम्पल करने वाले हैं। आइए, तो यहाँ पे है आपका टाइप्स ऑफ सीरीज और ये रहा पेज नंबर, ये है आपका 5 के अंदर क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला अपना एग्जाम्पल क्या है, ये लो जी, कह रहा इंडिविजुअल सीरीज का है। क्वेश्चन 1, फाइंड आउट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है सबसे कॉलम फर्स्ट में सब्जेक्ट का नेम, इकोनॉमिक्स, SST, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड मार्क्स दिए हुए हैं। मार्क्स को हम लोग x बोलेंगे, 50, 60, 70, 80, 90। तो ये 5 सब्जेक्ट्स है और इसके अंदर मार्क्स कितने कितने हैं वो दिया हुआ है और आपसे कह रहा है मीडियन कैलकुलेट करो। तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मीडियन ये क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है, तो सिंपल आप लिख लो मीडियन इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम और टर्म। अब यहां पे ध्यान से सुनना, जब भी आप मीडियन कैलकुलेट करते हो ना, तो क्वेश्चन में जो भी गिवन होएगा डेटा, उसको या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, नंबर 1। सेकेंड पॉइंट आपको यहीं पे बता देता हूं कि स्कूल के अंदर कई बार जो है ना, टीचर जो ये सिखाते हैं बच्चों, ऑड और इवन नंबर होएगा तो अलग अलग से कैलकुलेट करना है मीडियन। तो मैं आपको बता दूं, चाहे ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, आपको ध्यान ही नहीं देना, सिंपल वे में आप कैलकुलेट करते चले जाओ। अभी मैं आपको बता दूंगा ऑड होगा तो क्या, इवन होगा तो कैसे कैलकुलेट करना है। फिलहाल यहाँ पे देखो जी, हमारे लिए n कितना है, तो n है अपना 5 कैसे, जो सब्जेक्ट होता है 1 2 3 4 5, तो 5 सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5। और ये क्या है आपका, ये है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के लिए भी यही फार्मूला लगना है, इवन के लिए भी सेम ही फार्मूला लगना है। ओके, बट कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा। तो पहले अपन इवन नंबर वाले नहीं बल्कि ऑड नंबर वाले कर रहे हैं, तो आ जाओ। तो हमारे लिए n कितना है, n इज आवर 5, तो अपन लिखेंगे साइज ऑफ n है कितना, 5+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम, और यू कैन ऑल्सो से टर्म, इसको आप टर्म भी लिख सकते हो, आइटम को आप टर्म भी लिख सकते हो। कई बार आइटम लिखा रहता है किसी बुक में, किसी बुक में टर्म लिखा रहता है। तो ये अपना कितना आ गया, तो जब n 5 है +1 करोगे डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आएगा 6/2, दैट इज कॉल्ड थर्ड आइटम। ये दोबारा से मैं लिख दे रहा हूं, तो हम लोग लिखेंगे साइज ऑफ थर्ड आइटम। अब यहाँ पे क्या करो, ये जो क्वेश्चन है इसमें ऊपर से, चूंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है तो हमने कन्वर्ट नहीं करा है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग कोई में भी आप कर सकते हो, बट सभी क्वेश्चन में आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा रहता है, आप भी असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करोगे। तो 1 2 3, तो थर्ड आइटम अपना कौन सा है, 70, तो हेंस दिस इज आवर थर्ड आइटम, तो इसलिए हमारा मीडियन इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देंगे हेंस मीडियन इक्वल्स टू 70 मार्क्स, दैट्स इट। ये आपका आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो अगर क्वेश्चंस इंडिविजुअल सीरीज का हो तो सिंपल आपको क्या करना है, मीडियन इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम, इसको सॉल्व करो, ये है थर्ड, तो थर्ड 1 2 3, ये आपका थर्ड वाला आइटम मीडियन आ गया आंसर। सो सिंपल। ये था ऑड नंबर के लिए। अब इवन नंबर के लिए बता दूं, तो ये है एक क्वेश्चन, इसमें देखो जरा चेक करो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, ये आपका 7, ये भी क्या है, ऑड नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज योर इवन नंबर। यहाँ पे n कितना है सर, यहाँ पे n है 8, तो ये है आपका क्या, इवन नंबर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले मैं ये दिखा दूं, ये वाला आप खुद कर सकते हो, ये भी दोबारा से करा देता हूँ। इसमें भी क्या है, ये ऑड नंबर है 2 4 6 7 7, तो ये क्यों दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ये जो है ना, इसमें सब्जेक्ट वाइज कुछ नहीं लिखा, सीधा ये डेटा दे दिया है वेजेस, ठीक है, और इसके अंदर आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट मीडियन। अब इसमें कितने हैं, n है आपका 7, ओके, n है आपका 7, एक सेकेंड देना जरा, हाँ जी। तो यहाँ पे n जो है आपका वो है 7, दैट इज योर ऑड नंबर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। और ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें मैंने जानबूझ के क्या दिया है, अलग अलग दिया हुआ है, ना तो असेंडिंग ऑर्डर ना तो डिसेंडिंग ऑर्डर, मिक्स करके दिया हुआ है। तो जब भी आप मीडियन कैलकुलेट करोगे ना इंडिविजुअल सीरीज में, तो सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में
डेटा को लिख लोगे। तो मैंने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। सबसे पहले 375, फिर 400, फिर 450 लिखा है, फिर उसके बाद 490 आ गया, फिर 500 आ गया, फिर उसके बाद 520 आ गया एंड देन 550। असेंडिंग ऑर्डर। आप चाहो तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, ठीक है जी, डिसेंडिंग ऑर्डर, कोई एक ही ऑर्डर में। तो सभी क्वेश्चन में मोस्टली सभी लोग असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करते हैं, इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में मैंने भी लिख के दे दिया। अब डिसेंडिंग से भी निकालोगे तो भी आंसर क्या आएगा, आपका करेक्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं क्या अब बात करते हैं यहाँ पे, ये नंबर सीरियल नंबर मैंने लिख दिया है और 7 आया, दैट इज योर एन। एन है आपका ऑड नंबर इसमें भी। तो हम लोग मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मीडियन इक्वल्स टू, क्या फार्मूला होता है इंडिविजुअल सीरीज के लिए, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम और यू कैन से टर्म, राइट। तो दोबारा से आप लिख लो, साइज ऑफ 7+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम, और यहां पे आपका कितना आ गया, साइज ऑफ 7+1 8 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका 4th आइटम और यू कैन से टर्म। हेंस मीडियन इक्वल्स टू 4th आइटम कौन सा है, तो चेक कर लो अपना सीरीज में 1 2 3 4। तो 4th आइटम आपका हो गया कौन सा, 490। दिस इज योर 4th आइटम। ओके, तो आपका मीडियन क्या हो जाएगा, 490। अगर ये रुपीज में है, वेजेस नॉर्मली किस में होता है, रुपीज में, ठीक है। तो रुपीज में है, रुपीज में, सेंटीमीटर, मार्क्स है तो मार्क्स जो भी लिखा रहेगा उस हिसाब से आप मेजर कर लेना, यूनिट जो है उसको लिख देना। तो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट मीडियन इफ क्वेश्चन इज बेसिकली व्हाट, जिसके अंदर ऑड नंबर दिया हो और अलग अलग, मतलब कि असेंडिंग या डिसेंडिंग में नहीं है, इसमें जो जितनी भी डेटा है ऊपर नीचे मिक्स करके दिया होगा। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हमने, एन हमने देखा कितने हैं टोटल, 7 1 2 3 4 5 7। तो n+1 डिवाइडेड बाय 2 और जो भी इसकी वैल्यू आई 4th आइटम या 4th टर्म, तो उसके सामने असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर इधर से करोगे डिसेंडिंग तो 1 2 3 4, तो वही सेम ही आ जाता है, चाहे असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो क्या हो, इवन नंबर वाला होगा। ये आपका क्या है, इवन नंबर वाला क्वेश्चन है। इसमें कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 8। एन कितना है आपका, टोटल 8। और इसमें भी अलग अलग मैंने दिया है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम लोगों ने इस डेटा को कन्वर्ट कर लिया। कह रहा है फाइंड आउट मीडियन एज फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। ये सारे के एज हैं तो ये ईयर्स में होगा। एज नॉर्मली किस में होता है, ईयर्स में दिया रहता है। ओके, तो एज जब आंसर निकालेंगे लास्ट में तो ईयर्स लिख लेंगे। अब देखो 20 16 19 14 10 22 9 11 है। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया। 9 10 11 12 से 22 तक है और ये n कितना है टोटल आपका 8 है, यहाँ पे लिख दिया। अब अगर आपका इवन नंबर है फिर भी आप फार्मूला क्या लगाओगे, तो इसको ध्यान से देखो। कई बार टीचर अलग अलग फार्मूला बताते हैं, ऑड के लिए अलग, इवन के लिए। आपको कोई भी अलग अलग नहीं करना है, लास्ट में आंसर सेम आता है। साइज ऑफ n+1 अपॉन 2th आइटम और यू कैन से टर्म। अब इसमें आपका n कितना है, तो 8 है, तो 8+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम या टर्म। जब भी आप इवन नंबर होगा ना, तो आपका ये जो साइज है ना, साइज ये 0.5 के अंदर आएगा लास्ट में। तो यहाँ पे आ गया 9 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 4.5th आइटम। अब यहां से ध्यान देना, ये जो 4.5th आया ना, तो इसके लिए आप क्या करोगे, साइज ऑफ 4th आइटम प्लस 0.5 है ना, तो 0.5 के लिए आप क्या करो, 4 के बाद कौन सा है, 5th आइटम होता है, तो आप लिख दो सीधा सीधा साइज ऑफ 5th आइटम डिवाइड बाय, पूरे के डिवाइड में ये कर दो आप 2। यहां पे ये 5th आइटम लिख लेना। ये कौन सा है, ये 5th आइटम है। 4.5 है तो 4 के बाद 5th आता है, तो इसलिए 5th आप लिख लेना। ओके, और कुछ भी नहीं करना। तो कहने का मतलब जब भी इवन नंबर होएगा तो आप लिखना फार्मूला सेम ही। अब जब यहाँ पे आएगा तो ये पॉइंट में आ जाएगा, तो 4.5th आइटम, तो एक तो 4th आइटम हो जाएगा और दूसरा इसके नेक्स्ट वाला 4.5 है तो उसके नेक्स्ट वाला 5th आइटम और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो अब चेक करो 1 2 3 4, तो 4th आइटम है अपना 14, 5th आइटम है कौन सा अपना 16। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आप लिख लो, ये है 14th, ये है 16th, ये है 4th आइटम, ये है 5th आइटम। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लो, 14 + 16 डिवाइडेड बाय 2 और इसे सॉल्व कर लो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। तो हेंस मीडियन इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 15।
30 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 15 ईयर्स। एज है आपका, ये मीडियन एज पूछा था तो ये ईयर्स में है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये सारी ईयर्स में है, तो इसलिए आंसर आप क्या लिख दोगे 15 ईयर्स। तो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इंडिविजुअल सीरीज है और आपका डेटा दिया हुआ है इवन नंबर, तो मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराए इस वीडियो के अंदर, इवन नंबर वाले भी, ऑड नंबर वाले भी, इंडिविजुअल सीरीज का। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्क्रीट सीरीज वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट जिन लोग का एग्जाम है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।